वह खिलाड़ी जिसने एक कैलेंडर साल में लिए हैं सबसे ज़्यादा विकेट। सबसे पहले 600 और 700 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज। वह खिलाड़ी जिसने बिना शतक लगाए टेस्ट मैच में बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन। आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला पहला कप्तान। चक क्लिक्स के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसकी गेंदें बल्लेबाज के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह जाती थी। इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। विश्व के दिग्गज बल्लेबाज इस खिलाड़ी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते थे। तभी तो इस खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट कैरियर में 1000 विकेट अपने नाम किया है। इस महान खिलाड़ी के बारे में हम चंद मिनटों में उनके जीवन पर रोशनी नहीं डाल पाएंगे। ऐसे में हम प्रयास करेंगे कि हम उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करें जिसे उनके फैन को उन पर नाज हो। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के बारे में। इस महान गेंदबाज का जन्म 13 सितंबर 1969 को मेलबर्न में हुआ था। शेन वॉर्न ने बचपन की पढ़ाई हैम्पटन हाई स्कूल में की थी, लेकिन खेल में उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें मेंटोन ग्रामर में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिली थी। आपको बता दें कि खेल के मामले में हैम्पटन एक बेहतर स्कूल माना जाता है। शेन वॉर्न को बचपन में एक बीमारी थी जिसके कारण उनका एक आंख नीला और दूसरा आंख हरा दिखता था। शेन वॉर्न का बचपन में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और टेनिस दोनों में खूब दिलचस्पी थी। शुरुआती दिनों में शेन वॉर्न को फुटबॉल के प्रति दीवानगी इस कदर की थी कि वे बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग में खेलने का सपना देखते थे। लेकिन जब वे मेंटन ग्रामर स्कूल में पहुंचे तो वहां उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया। उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई। शेन वॉर्न की उम्र जब 16 साल की थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से एक बेहतरीन मैच खेला था जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस मैच के दौरान उन्हें एक लेग स्पिन और ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में देखा जाने लगा था। इस दौरान उन्होंने दोनों ही तरफ से स्पिन गेंदबाजी करवानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, कभी कभी लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए रन भी बना रहे थे। ऐसे में अब कहा जा रहा था कि वॉर्न अब क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी फुटबॉल के प्रति उतना ही प्यार था जो कभी क्रिकेट के प्रति उन्होंने शुरू किया था। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने वॉर्न को बुरी तरह से आहत कर दिया। उन्हें उनके क्लब किल्डा फुटबॉल क्लब से बाहर कर दिया गया। तभी उनकी उम्र महज 18 की थी। इस दौरान वॉर्न के लिए यह झटका इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे संभाला और क्रिकेट के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाया और उस ओर ध्यान केंद्रित किया। यही वो समय था जब वॉर्न एक लेग स्पिन के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे थे और आगे बढ़ने की उन्होंने ठान ली थी। इस दौरान वे रुमाल में सिक्के रखकर प्रैक्टिस शुरू किया करते थे। वॉर्न कई महीनों तक बॉल के साथ काम करते रहे। वे लगातार अभ्यास कर रहे थे। अपने यहाँ एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जिसका मतलब होता है निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। उन्होंने बस अभ्यास के साथ लगन किया और गेंदबाजी की तमाम तकनीक को उन्होंने इस दौरान सीखा। लेकिन इसके बाद भी वे गेंदबाजी के कुछ ऐसे पक्ष थे जिसे वे लगातार कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें साल 1990 में एकेडमी से चेतावनी भी दे दी गई थी। इसी दौरान वॉर्न की मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज टेरी जेनर से। जेनर के ऊपर पहले से ही कई तरह के आरोप लगे थे। उन्होंने कई नौकरियां भी बदली थी और इस दौरान उन पर फ्रॉड करने का भी आरोप लगा था, जिसके कारण उन्हें करीब 18 महीने तक जेल रहना पड़ा। लेकिन वॉर्न ने इसी जेनर को अपना कोच बनाया। इस दौरान वॉर्न को वह लगा कि यही वो व्यक्ति है जो कि उनके अंदर की तमाम कमियों को दूर कर सकता है। कोच और गेंदबाज का मन मिल गया। फिर दोनों चल निकले अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने के लिए। वॉर्न ने अपने कोच के साथ मिलकर अपनी गेंदबाजी में खूब काम किया। इस दौरान साल 1991 में वॉर्न को विक्टोरिया की तरफ से पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। अपने पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। उनका प्रदर्शन साधारण था, लेकिन वॉर्न को इस साधारण प्रदर्शन के बाद भी आगे खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलिया बी की तरफ से खेलने का मौका मिला और उन्हें जिम्बाब्वे भेजा गया। जिम्बाब्वे में तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन इस पिच पर भी वॉर्न ने अपने आप को साबित किया और एक पारी में 7 विकेट अपने नाम कर लिया।
जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे तक बॉर्न नाम की चर्चा होने लगी। ऐसा कहें कि एक सनसनी सी फैल गई थी। जिम्बाब्वे के वापस लौटने के बाद बॉर्न ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभ्यास मैच किए और इसमें भी 7 विकेट अपने नाम कर यह साबित कर दिया कि वे नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी पूरी तरह से पेश कर दी। इसी दौरान भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पहुंची थी। शुरुआती दोनों टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज में दम नहीं दिखा। उस समय स्पिन गेंदबाजी पीटर टेलर करते थे, जिनके नाम मात्र 2 टेस्ट मैचों में 1 विकेट हाथ लगा था। ऐसे में अब कहा जा रहा था कि बॉर्न को मौका मिलना चाहिए। फिर साल 1992 में सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच में बॉर्न को पहली बार खेलने का मौका मिल गया। शेन बॉर्न ने जब पहली बार गेंदबाजी करने के लिए बॉल थामा तो यह किसी को उम्मीद नहीं था कि यह खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में एक समय राज करेगा। बॉर्न ने अपना पहला शिकार भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज रहे रवि शास्त्री को बनाया था, जबकि रवि शास्त्री के बाद बॉर्न को गेंद से कोई भी भारतीय खिलाड़ी को पवेलियन भेजने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में बॉर्न का डेब्यू उतना खास नहीं रहा, लेकिन बॉर्न को जिस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फ्लॉप होने के बाद मौका मिला था, उसी तरह से नेशनल टीम में भी फ्लॉप होने के बाद उन्हें अपनी टीम में जगह मिल गई। लेकिन वे दूसरे और कई अन्य मौकों के बाद भी टीम का विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। स्थिति यह आ गई थी कि टेस्ट मैच में 93 ओवर फेंकने के बाद 346 रन दे चुके और उनके नाम सिर्फ 1 विकेट दर्ज हुआ था। ऐसे में क्रिकेट के जानकार तो यही कह रहे थे कि इस खिलाड़ी को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बॉर्न नाम का बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा। साल 1992 के मध्य में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हुआ करते थे एलन बॉर्डर। उन्होंने एक बार फिर से बॉर्न पर भरोसा जताया और गेंद बॉर्न के हाथों में दिया। तब कप्तान क्या खुद गेंदबाज को भी इस बात का भान नहीं होगा कि यह मैच उनके लिए कितना खास होने वाला है। खैर, मैच की शुरुआत हुई और बॉर्न ने अपने पहले स्पेल में मात्र 5 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिया। उस दिन की कमेंट्री में अचानक से शेन बॉर्न का नाम लिया जाने लगा था। विश्व क्रिकेट में इस खिलाड़ी के नाम की चर्चा होने लगी थी। इसी साल यानी 1992 में वेस्टइंडीज के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच था और हुआ। कहते हैं इस समय वेस्टइंडीज की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक में विश्व के किसी भी टीम में इतनी ताकत नहीं थी कि वेस्टइंडीज को हर क्षेत्र में पछाड़ दे। लेकिन बॉर्न ने मेलबॉर्न में वो कर दिखाया जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से लेकर वहां तक बैठे दर्शकों ने भी नहीं सोचा था। विश्व की बल्लेबाजी के बेहतरीन टीम के सामने बॉर्न की वो किया जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बॉर्न ने 7 विकेट अपने नाम कर लिया और क्रिकेट जगत को बताया कि वो आ रहा है विश्व क्रिकेट पर राज करने के लिए। अब वह समय आ गया था जब ऑस्ट्रेलिया के अखबारों के साथ साथ विश्व के कई देशों में बॉर्न की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां हुआ करती थी। लेकिन बॉर्न इससे खुश नहीं थे। वे अपने भविष्य को देख रहे थे और लगातार आगे बढ़ने की चाह रख रहे थे। अब वह समय भी आ गया जब बॉर्न को साबित करना था कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। साल 1993 में उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। इस साल उनकी गेंदबाजी को पूरे विश्व ने सराहा और साल 1993 के पूरे साल में उन्होंने 71 विकेट अपने नाम किया था, जिसमें उन्हें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमें भी शामिल थी, जिसे मात देकर वे विश्व क्रिकेट तक पहुंचे थे। उसी साल उनकी गेंदें ऐसी थी जिसे बॉल ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया था। दरअसल हुआ यह था कि बॉर्न ने उस गेंद को माइक गेटिंग को लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद 90 डिग्री पर घूम गई और यह गेंद ऑफ स्टंप को जाकर उड़ाती हुई विकेट के बाहर चली गई। इस गेंद पर बल्लेबाज को देखने और समझने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि यह गेंद बाहर जा रही थी। इस गेंद पर आउट होने के बाद बल्लेबाज खुद सख्ते में आ गए और इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना गया। इस गेंद के बाद बॉर्न अब आम खिलाड़ी की तरह नहीं रह गए थे। अब बॉर्न का जादू चल निकला था। हर कोई अब बॉर्न का नाम ले रहा था। इस दौरान स्थिति यह थी कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते और अपना ही बनाते थे। उनकी गेंदबाजी में इतनी धार आ गई थी कि वे सपाट पिचों पर भी विकेट लेना शुरू कर दिया था, यानी कि उनकी गेंदें टर्न होने लगी थी, जिसको बल्लेबाजों को काफ़ी परेशानी होती थी। उनकी घूमती गेंदों के आगे बल्लेबाजों की एक न चलती। घूमती गेंदों के आगे बल्लेबाज सिर्फ बैट से गेंद का सम्मान कर रोक पाते थे। एक तरह से कहें कि बॉर्न के नाम का खौफ बल्लेबाजों के दिलो दिमाग में छाने लगा था। असल में बल्लेबाज बॉर्न के चेहरे से यह नहीं समझ पाते थे कि वह अब किस तरह की गेंद आएगी, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी और बल्लेबाज अपने आप को रिलैक्स कर देता था, जिसके बाद उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ता था। साल 1998 में शारजाह में खेले गए कोका कोला कप को कौन भूल सकता है। इस सीरीज में छठे मुकाबले में भारत को
46 ओवर में 276 रन का टारगेट दिया गया था। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय की टीम की सलामी जोड़ी सचिन और गांगुली आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें शेन वॉर्न से लेकर टॉम मूडी तक को खूब धुनाई हुई थी। यह मैच भारत भले ही हार गया, लेकिन भारत की बल्लेबाजी देख हर कोई दंग रह गया था। जिसके बाद फाइनल में सचिन तेंदुलकर ने 134 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्हें शेन वॉर्न की जमकर धुनाई की। इस मैच के दिनों को याद करते हुए वॉर्न ने कहा था, सचिन की उस बल्लेबाजी को देखकर वे रात में सपने में आने लगे थे। एक मैच के दौरान गांगुली और सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान गांगुली डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ताकि वॉर्न का ओवर किसी तरह से समाप्त किया जा सके। इसी दौरान वॉर्न ने गांगुली को जाकर कहा कि तुम्हारे ब्लॉक देखने दर्शक नहीं आए हैं, सचिन की बल्लेबाजी देखने आए हैं। और फिर क्या हुआ, गांगुली वॉर्न की जाल में फंस गए और आउट होकर पवेलियन चले गए। वॉर्न साल 1998 में विवादों में भी आ गए। उन्होंने और उनके साथी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉन ने 4 साल पहले एक भारतीय सट्टेबाज से रिश्वत ली थी। उन्होंने केवल पिच की जानकारी और मौसम का पूर्वानुमान दिया था। रिश्वत दिए जाने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों पर जुर्माना लगा दिया। तमाम विरोध के बाद उन्हें साल 2000 में उन्हें विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा सेंचुरी के 5 क्रिकेटरों में एक के नाम से उन्हें नामित किया गया। साल 2003 में एक बार फिर से विवादों के साथ जुड़ गए और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान उन पर 12 महीने का प्रतिबंध भी लगा था। फिर साल 2004 में उनकी टीम में एंट्री हुई, जिसमें उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने का काम किया और वे ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे। साल 2005 तक में 600 विकेट लेने वाले वे पहले गेंदबाज बने। वॉर्न ने साल 2007 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन वे साल 2011 तक क्लब स्तर पर खेलते रहे। अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर को देख लें तो उन्होंने कुल 145 मैचों में 708 विकेट अपने नाम किया है, ये टेस्ट रिकॉर्ड है। तो वहीं वनडे में 194 मैचों में उन्होंने 293 विकेट अपने नाम किया है। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, तब उसके बाद उनका यह रिकॉर्ड मुरलीधरन ने तोड़ा था। क्रिकेट इतिहास में 1000 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाजों की लिस्ट में पहला नाम मुरलीधरन का है, जबकि दूसरा नाम शेन वॉर्न का आता है। शेन वॉर्न के नाम बल्लेबाजी में भी एक रिकॉर्ड कायम है। उन्होंने बिना शतक लगाए सबसे ज़्यादा टेस्ट रन 3154 रन बनाए हैं। उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 99 का है। इसके बाद साल 2008 में उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के रूप में खेला और यह टीम आईपीएल जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने बिग बैश लीग यानी कि बीबीएल में मेलबॉर्न स्पोर्ट्स की तरफ से खेला था। हालांकि साल 2013 में उन्होंने आधिकारिक रूप से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से खेलने से मना कर दिया। शेन वॉर्न के बारे में यह कहा जाता है कि उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी तो है ही, साथ ही साथ एक बेहतरीन कमेंटेटर भी है, साथ ही साथ ये एक अच्छे इंसान भी थे। साथ ही साथ वे सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते थे। उनके ट्वीट को लेकर खूब बातें होती थी। एक घटना साल 2011 विश्व कप का है, जब उन्होंने भारत बनाम इंग्लैंड के मुकाबले में पहले ही कह दिया था कि यह मैच टाई हो जाएगी और संजोग देखिए यह मैच टाई ही हो गया। जिसके बाद फॉक्स स्पोर्ट ने लिखा था कि शेन वॉर्न कोई जीनियस या फिर एक मैच फिक्सर। यह महान खिलाड़ी हंसता मुस्कुराता चेहरा 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में हम लोग से विदा हो गया। हालांकि उसकी मौत भी अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसके निधन की खबर के बाद पूरे क्रिकेट जगत में सुन्न रह गया, सन्नाटा छा गया था। और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। शेन वॉर्न की वो कौन सी पारी है या फिर कह लें कि उनकी गेंदबाजी का वो कौन सा स्पेल है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।